फिर दत्तात्रेय गिरनार पर्वत पर चले गए और चरपटीनाथ तीर्थ यात्रा पर निकले। चरपटीनाथ ने पृथ्वी के सभी तीर्थ कर लिए थे। उसके बाद उनके मन में स्वर्ग और पाताल लोक के तीर्थ करने की इच्छा जागी। वे बद्रिकाश्रम गए और वहां शंकर जी का दर्शन किया। वहां उन्होंने यानास्त्र की सिद्धि की और भस्म लगाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सबसे पहले वे सत्यलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन योगी है, कहाँ से आया है? तभी वहां नारद जी भी थे। उन्होंने चरपटीनाथ का जन्म से लेकर अब तक का पूरा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने पास बैठाया और आने का कारण पूछा। चरपटीनाथ ने कहा, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। फिर ब्रह्मा जी के आग्रह पर वे वहाँ 1 वर्ष तक रहे। चरपटीनाथ और नारद जी दोनों एक ही भाव से रहते थे। एक दिन नारद इंद्रलोक गए। वहाँ इंद्र ने मजाक में उन्हें कह दिया, आओ कली के नारद। ये शब्द सुनकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन सोचा, इसका परिणाम मैं इंद्र को दिखाऊंगा। कुछ समय बाद नारद जी ने चरपटीनाथ को इंद्र की फजीती करवाने का उपाय रचा। एक दिन वे चरपटीनाथ को लेकर इंद्र की बगिया में गए। चलते समय चरपटीनाथ धीरे धीरे चल रहे थे। नारद ने कहा, इतनी धीमी चाल से तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब चरपटीनाथ बोले, मनुष्य की चाल की गति इतनी ही होती है, यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ। तब नारद ने उन्हें गमन कला अर्थात यात्रा सिद्धि दे दी, जो उन्हें विष्णु जी से मिली थी। इस गमन कला से साधक जहाँ जाना चाहे तुरंत पहुँच सकता है। त्रिभुवन में क्या हो रहा है सब उसकी आंखों के सामने होता है। कौन कहाँ है, किसका जीवन कितना है, आगे क्या होगा, यह सब ज्ञान उससे हो जाता है। यह सिद्धि पाकर चरपटीनाथ बहुत आनंदित हुए। दोनों तुरंत अमरावती पहुँचे और चरपटीनाथ ने नारद से कहा, मुझे यहाँ के फल खाने की इच्छा है। नारद ने कहा, खाओ, कौन रोकता है। तब चरपटीनाथ ने फल खाए और पुष्प तोड़े तथा ब्रह्मा जी की पूजा के लिए सत्यलोक ले गए। इस प्रकार वे प्रतिदिन इंद्र की बगिया से फल फूल लेकर जाते। धीरे धीरे बगीचे का नाश होने लगा। माली खोज करते रहे पर पकड़ नहीं पाए। एक दिन वे छिपकर बैठ गए और जैसे ही चरपटीनाथ फल तोड़ने लगे उन्होंने पकड़ लिया। यह देखकर नारद तुरंत भागकर सत्यलोक चले गए। रक्षकों ने चरपटीनाथ को खूब मारा। क्रोधित होकर उन्होंने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। भस्म फेंकते ही रक्षक तड़प कर बेहोश हो गए। उनकी सांसें रुक गईं और रक्त बहने लगा। यह देखकर बाकी रक्षक भाग गए और इंद्र को सूचना दी, एक जति आया है, बगिया उजाड़ रहा है, हमारे रक्षक मारे गए, हम उससे नहीं निपट सकते। यह सुनकर इंद्र ने देवसेना भेजी, पर चरपटीनाथ ने सभी को अस्त्र से नष्ट कर दिया। देवदूत भागकर बोले, वह बहुत ताकतवर है और मृत्यु के समान भयानक है। इंद्र घबरा गए। इंद्र ने सोचा, यह तो मेरी नगरी उजाड़ देगा। सलाहकारों ने कहा, उसके पास कोई विचित्र विद्या है। जब युद्ध भीषण होता रहा तब त्रिदेव आए और युद्ध रोका। कुछ देर बाद इंद्र वह सभी देवता वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने सभी को चरपटीनाथ के जन्म की कथा सुनाई। सभी देव प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान लौट गए। इसके बाद नारद इंद्र के पास गए और मजाक में बोले, आज जो तुम्हें कष्ट झेलना पड़ा उसका कारण क्या है? कहीं यह हमारी कली तो नहीं? इंद्र लज्जित हुए और उस दिन के बाद से उन्होंने कली का नारद कहना छोड़ दिया।